तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब हैं। मैं प्राची में हुआ फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची में पर बहुत स्वागत करते हो। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि स्पेशल है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। आप लोगों के कहने पर हम ये क्लास लेकर के आए हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है तो ये क्लास 12th केमिस्ट्री की टॉप 15 क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे हुए हैं 55 ईयर में, और साथ ही साथ पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको 100% मार्क्स दिलाएंगे। तो क्लास को आप अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चंस को कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिख करके उसका सोल्यूशन कीजिए। उसी का आप तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम तक, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है आप इंग्लिश मीडियम हैं तभी ये क्लास देखें, आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस हैं। आप दोनों क्लास को, आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट आप क्लास को देख सकते हैं। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से देखिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर, राइट द डेफिनेशन ऑफ राउल्स लॉ, एक सेकेंड, write the definition of Raoult's law based on this rule, get the expression of the calculating the molar mass of solute। ये जो क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ को आपको डिफाइन करना है और आपको साथ ही साथ मोलर द्रव्यमान को परिकलित, मतलब उसको आपको डिफाइन करना है मोलर मास को, यानी कि कैलकुलेटिंग फॉर द मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन 2024 में, 22 में, 19 में, 12 में और 10 में आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2025 में इसकी आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए है, राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलय के मोल द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सवाल जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से इसको तैयार करके जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स। जो आपको यहाँ पर बताना है, आपको बताना है यहाँ पर मोल अंश, जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, इसको आप मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर आपको डिफाइन करनी है और मोल फ्रैक्शन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बताना है मोल फ्रैक्शन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 2024 में, 23 में, 20 में और 16 में और 17 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एग्जाम में तैयार करके जाएंगे। मोल फ्रैक्शन और साथ ही साथ आप इसमें मोलरिटी और मोलैलिटी को भी तैयार करके जाएंगे। तीन जो आपको बताएं, एक मोल फ्रैक्शन हो गया, एक मोलरिटी हो गया, एक मोलैलिटी हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स आता है इन सब पे, जिसको आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होता है आपको एग्जाम्पल सहित। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करके ही जाएंगे अपने एग्जाम में और आप अच्छे से इसको अभी से तैयार कर लें। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो है, डिफाइन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, derive the integrated velocity equation of the velocity constant for the first order reaction। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट यहाँ पर आपको डिफाइन करनी है। डिफाइन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 2024 में, 23 में, 20 में और 17 में और 16 में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ज़्यादा ये मेरी तरफ से जो क्वेश्चन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी गारंटी लेते हैं ये 99% आपके एग्जाम में
आने का चांस है, 99% आने का चांस है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक है। मिस एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना ही इग्नोर करेंगे किसी क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और हाँ, साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री फर्स्ट में सबसे ज्यादा पकड़ जो बनानी है वो पकड़ बनानी है अपनी न्यूमेरिकल पर। किस पर? न्यूमेरिकल पर आपको सबसे ज्यादा अपनी पकड़ बनानी है, मजबूत पकड़ आपको किससे बनानी है? न्यूमेरिकल पे। अगर आपको न्यूमेरिकल भी चाहिए हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज का, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, जैसे सोल्यूशन चैप्टर है, सोल्यूशन चैप्टर न्यूमेरिकल बाय प्राची मैम, तो आपको सोल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल मिल जाएगा। वैद्युत रसायन का सर्च करते हैं तो आप वैद्युत रसायन न्यूमेरिकल बाय प्राची मैम, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। बाकी किसी भी चैप्टर का अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो बहुत बेहतरीन, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहाँ पर आपको सॉल्व कराए हैं, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। राइट द assumption of the Werner theory of the subsolvent compounds and write the IUPAC names of following compounds। आपको यहाँ पर वर्नर की थ्योरी आपको यहाँ पर डिराइव करने की, वर्नर की थ्योरी आपको एक्सप्लेन करने की, वर्नर की थ्योरी क्या है, और साथ ही साथ आपको ये जो नीचे दिए गए जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको करना है, IUPAC नामकरण आपको करना है। जो भी ये कंपाउंड आपको कोवैलेंट कंपाउंड आपको दिए गए हैं, इन कोवैलेंट कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर आपके एग्जाम में मैं कह रही हूँ कि 100% आपको एग्जाम में देखने को ये मिलेगा। इसलिए आप इस कोवैलेंट कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छे से तैयार कर लें, और समझ लीजिए फ्री का नंबर है, इतने आसान है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत आसान है। अगर आपको दो क्वेश्चन मिलता है तो 2 नंबर का आएगा, यानी कि 4 नंबर आपको यहाँ पर 4 अंक आपको मिल सकता है, या फिर आपको ऐसे वर्नर की थ्योरी के साथ में आपको इसको आपको दे सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2024 में, 23 में, 22 में, 20 में, 18 में, 17 में लगातार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। 2024 में, 22 में, 18 में और 16 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी चैप्टर का है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड चैप्टर का है। आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे समझिए। क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ब्राइटली एंड राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको यहाँ से पूछा है क्वेश्चन में कि आपको एक्सप्लेन करना है VBT थ्योरी। क्या करना है? VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको यहाँ से डिराइव करना है, एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ जो नीचे दिए गए कंपाउंड्स हैं इनको आपको IUPAC नाम बताना है। तो अभी इसके पहले हम आपको बताए थे वर्नर का सिद्धांत के साथ साथ वर्नर थ्योरी के साथ साथ आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर वहां भी आया था, और इसी चैप्टर में है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि वर्नर थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। 99% इसकी आने की संभावना है VBT थ्योरी की, और 2024 में पूछी हुई है, 25 में भी पूछी जाएगी, इतनी गारंटी है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इन सभी का IUPAC नॉमेनक्लेचर तो इस चैप्टर से कंफर्म पूछा ही जाएगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, तैयार करके जाइए। अगर आपको इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कोवैलेंट कंपाउंड्स IUPAC नॉमेनक्लेचर बाय प्राची मैम, तो आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। आप उस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। क्या है? 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन हम फिर से पढ़ रहे हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए डेनियल सेल 1.1 वोल्ट आपको दिया गया है, और कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको डेल्टा G की वैल्यू यहाँ से
फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को हम इसलिए उठाए हैं क्योंकि यही एक न्यूमेरिकल ऐसा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है। 2 बार तो लगातार पूछा जा रहा है और एक बार 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन वैल्यू सहित क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपको उठाए हैं आपके लिए। और यहाँ पर आपको रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन के लिए आपको गिब्स एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा जी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस चैप्टर पर यानी कि जो आपका वैद्युत रसायन चैप्टर है, इस चैप्टर में भी हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं। सेम यही न्यूमेरिकल अगर आपको देखना है तो आप सर्च कर लीजिएगा चैप्टर और लास्ट में बाई प्राची में लगा दीजिएगा, आपको इसी सेम यही न्यूमेरिकल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है हाउ टू गेट KMnO4 फॉर द पायरोल्यूसाइड, राइट the chemical equation of the reaction KMnO4 with oxalic acid। important question है, फिर से पढ़ रहे हैं। how to get KMnO4 from pyrolusite। आपको पायरोल्यूसाइड से आप KMnO4 कैसे प्राप्त करेंगे ये बताना है, और साथ ही साथ राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर KMnO4 विथ ऑक्सैलिक एसिड। आपको उसके बाद में बताना है ऑक्सैलिक एसिड से KMnO4 की रिएक्शन आपको करानी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2022 में, 20 में, 19 में, 18 में और 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे और अपना स्कोर एग्जाम में पाएंगे। आपके लिए इंग्लिश मीडियम वालों के खास डिमांड के लिए हम क्लास लेकर के आए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए उसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप नोट नहीं किए तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है, ध्यान समझिए, वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आपको रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। और ये सवाल 100%, ठीक है, 99% भी नहीं, 100% आपको बोर्ड एग्जाम में 2025 में ये आने वाला है। आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे। 2024 में, 23 में, देखिए एक भी साल गैप नहीं हुई है। 24, 23, 22, 19, 18, 16 लगातार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको तैयार करके जाएं कि आपको डिफरेंस बताना है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन में, आपको डिफरेंस बताना है। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप नोट कर लिए, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है और साथ ही साथ इस पे एप्लीकेशन भी पूछता है, इसका अनुप्रयोग भी पूछता है। तो कोलराउस लॉ पढ़ने के साथ साथ आप अनुप्रयोग भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2022 में, 20 में, 18 में और 16 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रही हूँ, केमिस्ट्री फर्स्ट में सबसे ज्यादा आप ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल पर, इसमें न्यूमेरिकल पर सबसे ज्यादा आप ध्यान देंगे, चाहे वो सॉल्यूशन चैप्टर हो, चाहे सेकंड चैप्टर हो, चाहे थर्ड चैप्टर हो। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, पढ़ दे रहे हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको बताना उप सहसंयोजक संख्या क्या है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। आपको एग्जांपल के साथ बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इसी के साथ एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पर आपको शॉर्ट नोट्स दे सकते हैं या फिर एक्सप्लेन करने के लिए दे सकते हैं, और साथ ही साथ लिगेंड क्या है, लिगेंड पर आपको शॉर्ट नोट्स दे सकते हैं। तो इसमें आप 2 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे, लिगेंड और क्या आप तैयार करके जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड को इंग्लिश में भी लिगेंड ही कहते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। लिगेंड क्या है एग्जांपल आपको देना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा। 2024 में, 23 में, 22 में, 20 में, 18 में, 17 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इग्नोर नहीं करेंगे।
तो क्वेश्चन को आप नोट कर लिए, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए डी ब्लॉक, व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन देयर फॉलोइंग इक्वलिटीज विथ रीजन। आपको यहाँ पे बताना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, और साथ ही साथ एक्सप्लेन करना, और साथ ही साथ आपको इसका विभिन्न जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में आपको जैसे दिया गया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आपको दिया गया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसके बारे में आपको बताना है कि आपको जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको समझाना है, और साथ ही साथ आपको डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दिखाते हैं, डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्यों दिखाते हैं, इसका आपको रीजन यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में, 23 में और 22 में, 19 में और 18 में क्वेश्चन आपका पूछा है। क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको भी मैं गारंटी लेती हूँ कि 100% आप एग्जाम में आने की संभावना है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके ही जाएंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सारे अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, क्वेश्चन है राइट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, 2023 में, 24 में नहीं पूछा हुआ है, हो सकता है 25 में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। राइट फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, आपको यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या समझिए, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम द क्रोमाइट और एंड गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर डाइक्रोमेट आयन। ये जो क्वेश्चन है अभी तक एक ही ईयर में पूछा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को उठाने का रीजन ये है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया, उससे पहले अभी तक नहीं पूछा हुआ, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं एक बार। क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हाट इज द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन is first order reaction in 50 seconds, the concentration of the substance is reduced to half of the initial concentration, calculate its velocity constant। ये न्यूमेरिकल उठाने का इसलिए हमारा पर्पस था, ये जो क्वेश्चन है वो 2022 में न्यूमेरिकली वैल्यू सहित न्यूमेरिकल जो है 2022 में, 17 में और 12 में, 9 में और 7 में, इतनी ईयर में क्वेश्चन रिपीटेड था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को उठाए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से इसको आप तैयार करके जाएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और हमारे ख्याल से आज के लिए ये इतने ही क्वेश्चन थे, टॉप 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आपकी डिमांड के अनुसार हमने क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। अब आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि न्यू चैनल है, थोड़ा सा हमारा भी मन लगे आपको और बेहतरीन क्लास देने के लिए। आप जो डिमांड होगी आप कमेंट में कर सकते हैं, मैम आपकी वो डिमांड आपके लिए ज़रूर पूरा करेंगी। तो थैंक यू सो मच।